प्रणाम अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। तो मोहन जी, नमस्कार सभी को। पटल पर जितने भी हमारे वरिष्ठ रचनाकार साहित्यकार कविगण जुड़े हैं और सबका पटल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मोहन के पटल कार्यक्रम है वो 1511वां कार्यक्रम और 5वीं वर्ष का एकवा भाग है और सबरंग का चौथा भाग है। तो हम चौथे दिन में है सबरंग। तो मुझे आशा है बता रहे हैं उनके द्वारा फिल्मी और अच्छे से आज में जैसे हम देखते कि जहाँ भी जाते थे रेडियो करते थे। ऐसा मेरे ही घर में जो लगा है पूरा एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पर पूरी बहुत अच्छे अच्छे पुराने गीत जो है लगाते थे, अच्छा लगता था। आजकल अब मोबाइल आ जाने से वो गीत भी जो वास्तव में जो है सुनने में नहीं आते हैं। तो इस पटल के माध्यम से प्रयास ये है कि हम उन गीतों को गुनगुनाएं और अपना मनन करें। और ये गीत जो है कहीं न कहीं हमें एक सुकून भी देते हैं, शांति देते हैं। और इन गीतों में भाव है, इन गीतों में अर्थ भी है, इन गीतों में लय, सुर, ताल और आपके सारे रस छंद अलंकार सब है इन गीतों में। तो चलिए आज के शाम का हम शुरुआत करते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे बीच में डॉक्टर तिलकराज जोशी जी भी जुड़ गए हैं, हम उनका भी इस पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम मातृशक्ति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आदरणीय दीपा पंत जी हमारे बीच हैं, तो उनसे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदरणीय दीपा पंत जी। जी, पटल में उपस्थित सभी विद्वानों को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक छोटा सा गाना सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, सुनिएगा। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत भुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना,
कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। धन्यवाद। बहुत सुंदर पुस्तकी और बहुत अच्छा गीत भी है और बहुत अच्छे लय के साथ ये आपने इस गीत को प्रस्तुत किया। लौट के आजा मेरे गीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय दीपापन जी। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से हमारे पटल पर जुड़े हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आपको आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। तो को अच्छी बिल्कुल सुनन दियो भी बहुत मिला सब गीत सुनाइए छिन मेरे पास कोई नई गीत नहीं थिन कंटिन्यू आप कोई वकाई लोगों को बोले लियो इसके बाद नहीं फिर मेरे को जा सुनन दियो न पहले का गीत सुना कुछ हमें सुने दूर वकाई आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत सुना दियो फिर सुना दियो। अच्छा हम पहाड़ा का कोल्टनी भाई जब पोल्टन जानी ठीक भी टाइम में छुट्टी में हूँ, कोई वैसा का मेहर में हूँ, कोई सोच में कोई हुई में कोई दिवाई में हूँ। जैसे एक पोल्टनी भाई जो कहता मेहर बित्ते बित्ते ऊंची कभी देश पे कोई लड़ने लगे कोई चुनाव हो गए तो टाइम पर नहीं आया। जब पछा हो छुट्टी वहां से तो भी सैनिक को थोड़ा बहुत शिकायत करना है, कुछ झूठ गुस्से ले देखना है। लेकिन ये झूठ गुस्सा माया मतलब माया मुँह छिपी हुई तो तब क्यों कुने सा जब पछा छुट्टी आ तो कुने तुम खिलनी आया सजना एला का साला छुट्टी है। तुम खिलनी आया सजना यो एला का साला छुट्टी है। तुम कह दगा दिलो सलामी लो को जो मी हुने हुने कोटी सजना यो एला का साला छुट्टी। तुम उछिया छुट्टी सजना जाइया चैत बटी सजना बीटिया चैत बटी है। तब ये आंसू में जी मिले गोचिए अपन में बटी सजना अपन में बटी बके कुंछा हो यो साल साची में आस बहुत टूटी है। तुम कह दगा दिलो सलामी लो को जो मी हुनी हुने कुटी सजना यो एला का साला छुट्टी। मी जान हो मिल सजना या दिन कशिक काट सजना या दिन कशिक काटा। मी जान हो मिल सजना या दिन कशिक काट सजना या दिन कशिक काटा। सदा ब्याव को टेम जाची मैं चाहूनी तुम बाट सजना मैं चाहूनी तुम बाट। तब जाने जाने में आँखी पटानी है जाने जाने में खुटी है। तुम कह दगा दिलो सलामी लो को जो मी हुनी हुने कुटी सजना या एला का साला छुट्टी। तमु कौन हेती पत सजना माया मोह की भूख
तुमको नेटी पत के हैं सो माया मोह की भूख सजना माया मोह की भूख देखनी हूँ ना देख दिनों में यह दिल का फाड़ी दुख अपन दिल का खोली उसी में सब दुख दवाई था तुम जैसी दवाई खोटी सजना दस दवाई खोटी तुम कैद दिलो सलामी लो को जो मैं हुनी हूं कोटी सजना एला का साला छुट्टी के गलती है से मैं बुती जो तुम छुट्टी में जीनी आया के गलती है से मैं बुद्धि जो तुम छुट्टी में जीनी आया आई जो दिन माया मोह जो छा वो दिन कहूँ गाया सजना वो दिन कहूँ गाया अब छिपाया छन बात सजना बुलाया छन झूठिए तुम कैद दिलो सलामी लो को जो मैं हुनी हूं कुटी सजना एला का साला छुट्टी मी जानो हाँ पलटने ड्यूटी लगी जे कथ कथ सजना उन्हें जानी कथ कथ मी जानो हाँ पलटने ड्यूटी लगी जे कथ कथ सजना उन्हें जानी कथ कथ पे तुम है तीन के हो यकीन निसल नो के पत सजना निसल नो के पत कुछ को ऐसी भाग की भली जेल में माया लुटी तुम कैद दिलो सलामी लो को जो मी हुनी हुन कुटी सजना एला का साला छुट्टी न मी कोनी बाट हुई लगाई न कभे भुवनो आगे न मी कोनी बाट हुई लगाई न कभे भुवनो आगे साची बता धे मी को सजना का तुम मन लाग सजना का तुम मन लागे के भगायो बिगड़ सजना के हो किस्मत फूटी तुम कद दिलो सलामी लो कदमी हुनी हुन कुटी सजना एला का साला छुट्टी उसी के पे हो तुम खूटा में झन बूढ़ा हो कान सजना झन बूढ़ा हो कान उसी के पे हो तुम खूटा में झन बूढ़ा हो कान सजना झन बूढ़ा हो कान चिट्ठी लेखना म्यो सजना म्यो मन बोटी जान सजना मिल समझी जान मिल समझो खबर कहले तम गुजरी बूटी जादू की तम गुजरी बूटी न तो तुम की लेनी आय सजना एला का साला छुट्टी तुम कैद दिलो सलामी लो जो मैं हुनी हुन कुटी सजना एला का साला छुट्टी। धन्यवाद आप लोगों को। बहुत सुंदर गीत जो से कुमाऊं गीत प्रस्तुत कर रहा आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी द्वारा। और इनमें एक सैनिक जो से एक फौजी जो से वो जो से ये साल जो से छुट्टी नहीं आ पाए रहे तो वो सैनिक तरह तरह संदेह जले और कुछ प्यार जले अपन बातों में जतान ला रहे। तो बहुत सुंदर गीत बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। और अगेन मैं प्रस्तुत आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंडित। निर्मल पंडित थोड़ा फोटो सही नहीं आना, आप जरा मत करो जरा से। हाँ ये थोड़ा और बिल्कुल एकदम थोड़ा सा। हाँ ये तो डॉक्टर निर्मल जी तो ये हाथल थोड़ा करीब आया करो, करीब। ये प्रकाश तिवारी जो है आजकल लैपटॉप में है ना ये, तो मैं हाथल पकड़ पड़ना हो बैठे पूर बैठन ले नहीं भाई न तो मैं आगे लगा ली के। चलो गिरीदाजू प्रणाम। आप आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता आयोजित डॉक्टर तिलक राजू दर्शन लगे चंपादी तिलक राजू डॉक्टर साहब बहुत बहुत प्रणाम। गोपाल दा को प्रणाम चो, मोहनदा प्रणाम, और कृपाल शीलाजू, हमारे दीपा बहन जी, दिनेश पाटिल सबन के प्रणाम करते हुए एक गजल प्रस्तुत करना। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में
जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के मेरी आंखों में रुका चल न सका, दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका ढल न चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से ये टूटे न कहीं, दिल में रख लेना इसे हाथों से ये टूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरे शीशों से भी टूटे न कहीं, दिल में रख लेना इसे हाथों से ये टूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं, गुनगुनाऊंगा वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। जब तलक न ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यो ही आवारा फिरे गाये तेरी जुल्फों के तले, जब तलक न ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यो ही आवारा फिरे गाये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर जो है खिलाई। जलते हैं सके तेरी आँखों के दिए ढूंढ आया हूँ, वही गीत में तेरे लिए जलते हैं सके। बहुत सुंदर गजल प्रस्तुत की पटल, बहुत धन्यवाद, आभार। और ये हमारे पिताजी की बड़ी पसंदीदा थी, ये पुराने समय की तलत महमूद की
पिताजी को भी बहुत पसंद थी ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाई उसमें बहुत कुछ जो है संदेश बहुत कुछ भरा उस गीत में। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर तिलकराज जोशी जी उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आपको, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। आज मेरे को श्रोता ही रहने दीजिएगा, आप औरों को कहिएगा, फिर कभी कल कर लूंगा। कुछ कीजिए, सबरंग है। तो एक गोपाल दास नीरज की एक गीत सुनाता हूँ। फिर गोपाल दास नीरज जी की है, कारवां गुजर गया। तो देखिएगा कितना निभा पाता हूँ। कारवां गुजर गया थे ये। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाहते तो रुक चाहते तो चाहते चाह तो सभी निकल सकी, पर उम्र मेरी ढल गई, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे। गीत अश्कन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन चले, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के पड़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर गोपाल दास नीरज जी की काव्य प्रस्तुति। कारवां गुजर गया, हाय दो गई, पाँव तलक थी जिंदगी गई। बहुत सुंदर आपने इस पटल पर इसको प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय खिलानंद बिजलवाड़ जी उत्तरकाशी से इस पर उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आपको, आदरणीय खिलानंद बिजलवाड़ जी। आदरणीय खिलानंद बिजलवाड़ जी जी सादर आमंत्रित हैं। क्या राजू आपके लिए आदेश है, आप बोलिए। बोल तो रहे लेकिन साउंड नहीं आ रही। आपकी आवाज आवाज
माइक खोलिए, माइक तो माइक खोलिए। माइक तो ऑन है लेकिन वो आवाज नहीं आ रही। वहीं जाना पड़ेगा लग रहा है। चलिए, रिजल्वर जी की जो है आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, हम आगे बढ़ते हैं और अभी प्रस्तुति लेते हैं हमारे पटल के संचालक आदरणीय मोहन चंद जोशी जी की। आदरणीय मोहन चंद जोशी जी। आदरणीय कृपाल सर, बहुत धन्यवाद, आभार सुंदर संचालन के लिए। और पटल पर आदरणीय हमारे खिलानंद बिजलवान जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी जी, बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन है, नमन है आप सभी लोगों को। आदरणीय हसमुख जी को प्रणाम है। डॉक्टर निर्मल जी, दीपा दीदी हैं हमारी, और इस पटल पर हमारे बहुत आदरणीय अनुसुईया नाम से जुड़े हैं। आदरणीय बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन इस पटल पर। और हमारे दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से हैं, जलंधर यहाँ से जुड़े हैं हमारे ललित जी, और हमारे जगमोहन सर जुड़े हैं, जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से। बहुत चरण वंदन है, सभी का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यह कार्यक्रम सबरंग है। सबरंग का मतलब है कि किसी भी प्रकार का रंग जो हमारे अंदर है वो बाहर आए, और विशेष रूप से जो नए आगंतुक हैं उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमारे भाषाओं के कार्यक्रम के बीच में हम संगीत का कार्यक्रम भी करते हैं, और यहाँ पर सबरंग में हम प्राथमिकता देते हैं उन गीतकारों को, उन संगीतकारों को जिन्होंने हमारे फिल्म जगत में काम किया और आज वो गुनगुनाए बहुत कम जाते हैं, सुना कम जाता है उनको। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके गीतों को याद किया जाए, उनका नाम लिया जाए। इस बहाने हमारे पुराने बचपन के ज़माने के कुछ गीत जो हमने सुने, उनकी धुनों और उनको हम थोड़ा गा करके यहाँ पर मनोरंजन भी करते हैं। आइए, मधुमती फिल्म का एक गीत कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने की। मुकेश जी का यह गाया हुआ है और शलित चौधरी जी के संगीत में। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन की जैसे नाचे जमी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, कि जैसे अलहड़ चले पी से मिलकर, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, कि जैसे अलहड़ चले पी से मिलकर, प्यासे प्यासे ये नजारे हैं हर कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है जमी पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है जमी पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं,
सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। धन्यवाद, सबको प्रणाम है, आभार। बहुत सुंदर और मधुमती फिल्म गीत आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया और मुकेश जी का गाया ये गीत सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय मोहनचंद जोशी जी के द्वारा। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में अनुसुईया आईडी से सर जुड़े हैं। यदि आप अपनी कुछ प्रस्तुति रखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, स्वागत है, कीर्ति प्रणाम। पटल के सभी मित्रों को शुभ संध्या। आप लोगों पर मां कालिंदी की कृपा बनी रहे और उत्तराखंड देवभूमि की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, यही कामना करता हूँ। अब कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं अनुष्ठान में हूँ, फिर भी जोशी जी विशेष आपका आभार। आप पुराने मित्र हैं और आज आप जुड़ रहे हैं। चलो खुशी हुई। जगमोहन ने बोला भाई जुड़ो, भाई जी आप जुड़ो। तो भाई मेरी तो आराध्या माँ भगवती यमुना ही है और हम लोगों का जो गुजर बसर होता है वो माँ यमुना के द्वारा ही होता है, यमुनोत्री। तो मैं थोड़ा यमुनोत्री के बारे में आप लोगों को सुनाऊंगा। भाई यमुना जी का जो उद्गम स्थान है सप्तऋषि कलिंद पर्वत। तो मन में जब देखते हैं दृश्य को तो मन में एक चित्र बन करके आता है। बंदर पूछ की उन्नत ललाट पर हिम की राशि सुशोभित है, देख दौलता हिम की अति छटा अनोखी पोषित है। जब मेरे घर से बंदर पूछ का दृश्य दिखता है, क्या कहें, स्वर्ग दिखता है। यही कहीं जम्मू तट से माँ यमुना की धार निकलती है, शुद्ध शरीर को साथ लिए पीछू समान देती है। माँ यमुनोत्री में जब उतरती है तो वहां पर ध्वजा पहनती पवन पुत्र की तेज पवन के झोंकों से प्रज्वलित प्रतिदिन होती वेद मंत्र के श्लोकों से। आप आइए, आपका स्वागत है। शीतकालीन आवास में अभी माँ आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप आइए यात्रा पर। फिर वहीं से माँ का जो मार्ग है ना जाने का, पथ दुर्गम, उस पर आरोहण तनिक नहीं घबराते हैं। बेचारे दूर दूर से आते हैं, विदेशों तक से। पथ दुर्गम लेकिन तनिक नहीं घबराते हैं। जय माँ यमुना, जय माँ यमुना श्रद्धा अपार दर्शाते हैं। सब माँ की कृपा है। और अभी तो मैं थोड़ा टच में नहीं हूँ और मैं कहीं दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ, क्षमा चाहूंगा। जोशी जी धन्यवाद, आप जय हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत धन्यवाद। आपने कृपा की और इस पटल को आशीर्वाद दिया। बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत, बहुत आभार। जय हो, प्रणाम आपको। जय हो चिरंजीव, खुश रहो। जी बहुत सुंदर कार्य के द्वारा की गई और मोती माँ यमुना उसके उद्गम और जैसा होता है काव्य रचना प्रस्तुत की, बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम को हम करता हूँ। ये माइक खुले हैं कई लोगों के? माइक खुले हैं, माइक बंद कर दीजिएगा। बाजी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मुझे बुलाया था, आवाज साफ नहीं आई, मुझे बुलाया था। अनुसुईया सर की भी माइक खुला है, जरा बंद कर लीजिएगा। शीला जी मुझे बुलाया।
अनुसुईया जी की का माइक खुला है, बंद कर दीजिएगा। एक टंकी है, टंकी है, एक टंकी मुझे माइक बंद कर दो। अच्छा भाई मैं देख रहा हूँ ऑप्शन ही ना मिल रहा है मुझे माइक का। नीचे है, नीचे 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 घंटी जैसी दिख रही हो, ऊपर को उल्टा लाल बटन दबा दो, रोशनी हो जाएगा। लाल बटन देखिए, इसी को दबा दो। मैं मेरे ख्याल में लेफ्ट हो गया हूँ। चलिए। हाँ शीला जी, मेरा नाम बोला था, आवाज आप नहीं आई थी। नहीं था शायद। अरे तुम्हें सुना दो यार। हाँ चलो, कोई बात भी आवाज साफ नहीं हो रही है। हाँ, पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम छो, और विशेषकर आज तिलकराज जोई जी और चंपा दीदी को प्रणाम। आप बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। हाँ, मैंने आपका नंबर अलग से आज शाम को डायल करूंगा करके आया था, आपके दर्शन हो ही गए। सच्ची श्रद्धा थी बिल्कुल। मैंने स्कूल से अलग से आपका सेव किया था, इसमें पूरे ग्रुप में छांट करके आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गए। हम बहुत दिनों से लड़ाई लग रही थी। आपने पुकारा, हम चले आए। बहुत सुंदर, बाकी सभी लोग धन्यवाद। तो आज मैं जीने की राह फिल्म का है, आनंद बख्शी जी का गीत है, गायक मोहम्मद रफी है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी है। 1969 में बनी है, 1969 में, और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी का संगीत है इसमें। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बंसवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, बंसवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा,
महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो आँखों का काजल कहूँगा। इस घटा को मैं तो आँखों का काजल कहूँगा। इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। इस हवा को तो मैं उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है फूलों की जवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन कट जाते आते, बीत जाते हैं दिन कट जाती है आँखों में रातें। हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। वो शाम के माँ वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूँगा। ओ शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूँगा। हूरों की मलिका है परियों की रानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। घड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। अक्सर 2-3 ही अनुज्ञा होती है, जो 2-3 नहीं मिली थी, मैंने कोशिश की, गड़बड़ा गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय पांडे जी।
आने से उसके आई बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत सुंदर जीने की राह फिल्म से आपने ये गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी उपस्थित, और एक सुंदर प्रस्तुति हम उनकी भी लेते हैं। बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी। आज इस सब रंग के कार्य में बचपन की यादें आती हैं। मोहनदास सही कहते हैं। तो एक बार 12वीं में पढ़ता था, पिकनिक में नैनीताल गए थे। नैनीताल की वादियों में नाव में बैठ करके कहीं से एक आवाज पड़ी थी गाने की रेडियो में। तो मैंने उसको सुन करके बड़ा आनंद लिया और बाद में उसको याद किया कि हम भी ऐसे ही गाएंगे। तो आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ उस जवानी का गीत बुढ़ापे में। सुनिएगा। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, आती है सुबह जैसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला, पलकाती बेले पलकाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिल के सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला, ला 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 ला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी, और ये अपने समय का एक बहुत ही अच्छा गीत रहा है, प्यारा गीत रहा है। और जब भी ऐसे हुआ करते थे शैक्षिक, तो ये बसों में इस गीत को आप सुन सकते हैं। के तले धरती का तारे पले। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम बढ़ाते हैं, हमारे बीच में आदरणीय जी दीवानी से सादर आमंत्रित हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। धन्यवाद शिरा जी, नमस्कार सबको। और अब मैं जरा शबरंग में रंग बदलता हूँ। अभी संगीत ही चल रहा है, मैं थोड़ा इसमें ये तुलसीदास जी के दोहे के साथ कुछ अपने दोहे मिला के सुनाता हूँ। सचिव वैद्य गुरु तीन जो
मुखड़ा भी दिखाइए जरा, मुखड़ा भी पूरा कीजिए यार, मुखड़ा पूरा कीजिए, 2 हाथ पूरा हो जाएगा। नहीं आ रहा अभी? हाँ अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रे बोल ही भाई आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। अब इसी पर मैंने एक बनाया, मूरख राज करही जस तैसे ही होई दरबार, मूरख राज करही जस तैसो ही होई दरबार, मिथ्या ही स्तुति गान हो प्रजा विकल लाचार। मूरख राज करही जस तैसो ही होई दरबार, मिथ्या ही स्तुति गान हो प्रजा विकल लाचार। प्रिय बोलई भई आस मूरख करत है राज, आगम अंधमय होवऊं बिगड़ई सबहि सुकाज। प्रिय बोलई भई आस मूरख करत है राज, आगम अंधमय होवऊं बिगड़ई सबहि सुकाज। धन दौलत स्वेच्छाचरण, धन दौलत स्वेच्छाचरण जबहि लोक नचाए, धर्म नाश हो बेग ही जीवन कौन बचाए। धन दौलत स्वेच्छाचरण जबहि लोक नचाए, धर्म नाश हो बेग ही जीवन कौन बचाए। संध्या वंदन के समय मद्यपान यदि होई, संध्या वंदन के समय मद्यपान यदि होई, वनिता बाल वृद्ध संत सोच करें सब कोई। संध्या वंदन के समय मद्यपान यदि होई, वनिता बाल वृद्ध संत सोच करें सब कोई। अलक्ष्मी जब नर्तन करे, अलक्ष्मी जब नर्तन करे दंभ करे सतनाश, अलक्ष्मी जब नर्तन करे दंभ करे सतनाश, सुमति हरण हो शीघ्र ही होई कुमति को वास। अलक्ष्मी जब नर्तन करे दंभ करे सतनाश, सुमति हरण हो शीघ्र ही होई कुमति को वास। और अंतिम पंक्ति है जो इस समय समाज में विवेकवान लोगों की उपेक्षा हो रही है उस पर। शूकर श्वान शियार सब, शूकर श्वान शियार सब मिलकर एक हो जाएं, शूकर श्वान शियार सब मिलकर एक हो जाएं, हंस अकेले सरस तीर बार बार पछताएं। शूकर श्वान शियार सब मिलकर एक हो जाएं, हंस अकेले सरस तीर बार बार पछताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी, आपने बहुत सुंदर जो है दोहे इस पटल पर प्रस्तुत किए। जो आज का समय है उस पर केंद्रित दोहे थे आपके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक प्रस्तुत और लेते हैं हमारे बीच में आदरणीय जगमोहन श्री रावत तरकारी हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आपको, आदरणीय जगमोहन रावत जी। जी संचालक महोदय प्रणाम, और सभी विद्युतजनों को मेरा प्रणाम। सुना ना, मैं आज भजन जा रहा था पर भूल गया, तो एक फिल्मी गाना सुना देता हूँ मैं। आज के गानों में बड़ा आनंद आया। आहा, गाना में सर इसको चल सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आपकी बाह पकड़ने कोई बात बने मेरे बगे। और इसकी हम था बोली सर, मैं गाना गा रहा हूँ एक। कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। तो हर गीत
में शामिल थे तरन्नुम बन के। तुम भी हो मुझे फूलों का तबस्सुम बन के। ऐसा लगता है कि बरसों से सना आई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुमने देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। ख्वाब का रंग हकीकत में नजर आया है। ख्वाब का रंग हकीकत में नजर आया है। दिल में धड़कन की तरह कोई उतर आया है। आज हर सांस में सहनाई से लहराई है। अजनबी कौन, जब से तुमने देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। कोई आहट सी अंधेरों में चमक जाती है। कोई आहट सी अंधेरों में चमक जाती है। रात आती है तो तन्हाई महक जाती है। तुम मिले हो या मोहब्बत ने गजब गाई है। जब से तुमने देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। क्या बात है जगमोहन जी, बहुत पिरो दिया आपने, पिरो दिया। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय राव जी की, और क्या सुंदर आवाज है आपकी, बहुत मजा आता है। तो आज ये सुंदर विषय गीतों की ये आप सुन रहे थे गूगल मीट के माध्यम से हमारे गरुड़ बागेश्वर केंद्र कीर्ति पटल से। तो साथ में अब आगे के संचालन के लिए पटनानी मोहन चंद को सौंपता हूँ, और जो साथी रहेंगे उससे हम कल से पहले लेंगे। बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृपाल शीला सर। आज के इस कार्यक्रम को आप सब लोगों ने सार्थक बना दिया, एक से एक मनहर प्रस्तुतियों को देख करके, और यह उनके लिए प्रति श्रद्धांजलि भी है जो लोगों ने अपना पूरा जीवन संगीत के लिए और साहित्य के लिए
सृजन के लिए समर्पित किया। ये एक अंश मात्र है, एक भाव है हम लोगों का कि उनको याद किया जाए, उनके गीतों को याद किया जाए। और कितनी मधुरता है इन गीतों में। और वर्तमान का जो संगीत है वह कुछ इससे अलग हट कर के नज़र आता है। भाव जिस प्रकार हमारे पुराने गीतों में मिलते हैं वो शायद आजकल के नए गीतों में कम दिखाई देते हैं। और इसमें एक संगीत जरूर है, संगीत का नए प्रयोग हैं, नए वाद्यों का प्रयोग हुआ है, लेकिन कम वाद्यों के साथ एक प्राकृतिक रूप से जो नैसर्गिक जो आवाज़ होती है और जो भाव उसके साथ दिए जाते हैं, वह बहुत मेहनत करी है उन लोगों ने। और ये हम बड़े शोध का विषय है कि इस संगीत और साहित्य की साधना में कुछ नया करने के लिए हमारे संगीतकारों को और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत होनी चाहिए। और अमर हैं ये साहित्यकार, ये गीतकार और ये गायक जिन्होंने इस पीढ़ी में ये लगभग 60 के बाद जो रचनाएं बनी हैं और उससे पहले जो सृजन हुआ इस मध्य काल में, जहाँ पर कि हमारे लता दीदी हैं, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी हैं, उषा मंगेशकर हैं, उस श्रेणी में हमारे तलत महमूद हैं, हमारे मुकेश जी हैं और मोहम्मद रफ़ी जी हैं, मन्नाडे हैं, है ना। उस श्रेणी के जो रचनाकार रहे हैं, तो इन्होंने बहुत तपस्या की है और उनके गीतों को ज़रूर सुना जाना चाहिए और उसको, उसकी धुनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सूक्ष्म प्रयास है। आप सबने आज के इस कार्यक्रम में कृपाल शीला जी के संचालन में दीपा दीदी ने लौट के आजा मेरे मीत एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद गोपाल सिंह बिष्ट जी ने तुम किले नहीं आया सजना एला का साला छुट्टी, एक बहुत बढ़िया कुमाऊनी गीत उन्होंने सुनाया। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने गज़ल सुनाई जलते हैं जिसके लिए मेरी आँखों के दिए। और डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने नींद भी खुली न थी हाथ हाय धूप ढल गई नीरज जी के, इस बहुत सुंदर प्रस्तुति को दिया, बहुत कृतार्थ किया उन्होंने। और उसके बाद सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी मुझे याद आया। और अनुसुईया से आईडी से जुड़े हुए आदरणीय हमारे इस पटल पर उनने कविता बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी यमुनोत्री यमुना जी पर, और जो कलिंग पर्वत से यमुना जी का उद्गम होता है उसका एक विशद वर्णन उन्होंने किया था। बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा जगमोहन सिंह रावत जी का, उन्होंने आदरणीय को जोड़ करके कृपा की इस पटल पर, उनका आशीर्वाद मिला। और दिनेश सर ने आने से उसके आए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आदरणीय हसमुख जी ने नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, और इसी बहुत आभार, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपके गायन में, हम सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। आदरणीय प्रकाश तिवारी जी ने दोहे प्रस्तुत किए, उनके सुंदर सृजन के लिए मैं बधाई देता हूं। और सुंदर सृजन कर रहे हैं, साहित्य की श्रीवृद्धि करने में लगे हैं, बहुत आभार। जगमोहन सिंह रावत जी की बात ही अलग है, वो संगीत के साहित्य के मर्मज्ञ तो हैं और रचना धर्मिता उनमें बसी हुई है, और बहुत सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आपसे हम सीख रहे हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अजनबी कौन हो तुम, आपने हृदय को छू लिया, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विशेष आभार व्यक्त आज के इस पटल पर हमारे डॉक्टर तिलकराज जी, दीदी चंपा जी का बहुत आभार है, और खिलानंद जी का बहुत आभार, हसमुख जी का आभार, और जगमोहन जी, हमारे अनुसुईया जी, बहुत आप सयाने लोगों ने इस पटल पर हम सबका साथ दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल बुजुर्ग मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए नहीं मिलती है, उनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, और
आपने इस पटल पर अपने इस उम्र में, इस पड़ाव में हम सबका साथ दिया है, हमारी हाँ मिला दी। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये हम सबका सौभाग्य है। और आपसे हम सब सीखते हैं, और आपको देख करके हम तो अपने को हम ये सोचते हैं कि आपकी उम्र में आने तक हमें कितना अभी समय समझ जाएगा और हमारी स्थिति पता नहीं क्या होगी। आप इस उम्र में भी इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, मैं बड़ा धन्य हो गया। और इस पटल पर हमारे सुंदर संचालन के कृपाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और चलिए, समय हो गया है, मन तो बहुत है कि बहुत कुछ कहा जाए, तो थोड़ा कहना और बहुत कुछ समझना, यही हमको करना होगा। और हमारे तिलक सर का आशीर्वाद ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे चुटकुला सुनेंगे हसमुख जी से। और कोई आपके बीच, हमारे बीच में कोई ऐसे हैं जो अपनी बात रखना चाहते हो, तो उनका स्वागत जी। कोई और अपनी व्यक्ति रहना चाहते हैं तो उनका स्वागत करूंगा। उसके बाद तिलक सर को सुनते हैं थोड़ी देर। स्वागत है। माइक आज तिलक दाजी और चंपा जी को देख करके मंच पे बहुत आनंद आया। और गोपाल दादी आगे, खिलान जी भी हैं, इनका आशीर्वाद हमें मिला, बहुत अच्छा। और मोहन जी, सबसे बड़ी बात आपने बताई, जो गीतकार है, साहित्यकार है, उनकी प्रशंसा में आपने बहुत कुछ कहा। लेकिन सबसे बड़ा सुख है कि हम आनंदित हो रहे हैं, हम गाना गाते हैं, आनंदित होते हैं। आप तो सब लोग खुश होते हो सुन के, मैं भी खुश होता हूँ। हमारी धर्मपत्नी और ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या शानदार गाना गा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जोशी जी सहित समस्त पटल को हम दोनों का सादर प्रणाम। मैं पहले तो पटल से क्षमा याचना करूंगा कि अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हम दोनों जुड़ नहीं पाए। कभी मेरी तबीयत खराब रही तो कभी मैडम की तबीयत खराब रही। वो एज का ये रहा है। अभी भी मतलब बहुत अधिक बैठने में मिसेज को भी तकलीफ होती है, तो इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया। तो इसके लिए क्षमा याचना है। अब मैं अवश्य जुड़ूंगा, चाहे जितना भी हो, अवश्य आऊंगा पटल पर और अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे सामर्थ्य रही तो कहूंगा अवश्य। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ आकर एनर्जी मिलती है, एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा जोशी जी ने कहा, हम यहाँ पर अपने जो हमारे संगीतज्ञ हैं उन लोगों को आभार भी व्यक्त करते हैं और उनके विषय में जानकारी भी प्राप्त करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमें अपनी बात कहने का भी मौका मिलता है, अपनी प्रतिभा को भी उभारने का मौका मिलता है, क्योंकि सीखने का तो कोई उम्र नहीं होती है, आदमी हमेशा सीखता रहता है। सीखना तो एक ऐसी प्रक्रिया है, वह जीवन पर्यंत चलता है। तो बड़ा अच्छा लगा। और प्रस्तुतियां एक से एक बढ़िया रही। डॉक्टर निर्मल जी का है, दिनेश जी का है, कृपाल जी का है, और खिलानी जी का है, जोशी जी का है, गिरीशन जी का है। सभी ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, बड़ा आनंद आया। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं पुनः आपको वचन देता हूँ कि स्वस्थ रहने पर, सही स्थिति रहने पर मैं अपनी उपस्थिति हमेशा दूंगा। जब तक हमें भगवान ईश्वर सामर्थ्य देता है तब तक मैं अवश्य रहूंगा। हम दोनों बहुत धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद। आपका विपुल साहित्य हम सब तक पहुँचे, यह हम बार बार कामना करते हैं, और आपके स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हैं। आप शीघ्र दोनों स्वस्थ रहें और हम सबको आशीर्वाद बरसाते रहें। और आप पर एक किताब भी डॉक्टर BS कालाकोटी जी निकाल रहे हैं, और वो मेरा जुड़े हुए सभी लोगों से निवेदन होगा कि डॉक्टर तिलक राज जी के बारे में आप अगर कोई अभिव्यक्ति देना चाहें अपनी तरफ से तो ज़रूर भेजें। और बहुत सुंदर किताब एक बन करके जल्दी ही हमारे बीच में होगी। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जी का, दीदी चंपा जी का। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े इस पटल पर, और आप दोनों स्वस्थ हैं यह देखकर हमें बहुत खुशी हुई। बहुत आभार। और चलिए,
अब हसमुख जी की ओर चलते हैं, उनका एक चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करते हुए संचालक जी का बहुत आभार, सबको प्रणाम, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत आनंद आ रहा है। गोपाल दास सुनिएगा आप भी। चरदा शैण कोणे ओ तुम मुझे कतु भल मानसा तो कोई बहुते भल मान लो। कोने ने कोई उदाहरण दिए बताओ, यार शाहजहां से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं मैं, शाहजहां ने मेरे ज्यादा प्यार कर रहे थे। तो कुर्ला की शैण यार जी ताजमहल बना ला, यार जी ताजमहल बना ला। कोड़ो मैं तो यार देहरादून में प्लॉट ले रही है, तू देर कर थे यार। धन्यवाद। अच्छा, प्लॉट भी राजधानी में ही ले रखा है। चलिए, बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जो पात्र तो जीवंत कार्यालय है तुम्हें। हंसते रहिए तभी जीते रहिए, खुशी की। राजू आपकी भी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, बिजली कब से बिजली, बहुत आनंद आता है आपको। चलिए, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ धन्यवाद, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल पंचम भाग में सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और सबका आशीर्वाद मिला। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, सबको प्रणाम।